ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत जी का अथ त्रयोविंशोऽध्यायः मतलब 23वां अध्याय शुरू हो रहा है। कंदर्प देवर्षि देवहूति का विहार, कंदर्प देवहूति का विहार नाम का 23rd अध्याय आज शुरू करेंगे। कई दिनों से ये भागवत छूट गया है। प्रश्न जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसी को ले लेते हैं। जब प्रश्न कम होते, एक या दो होते हैं या दो तीन होते हैं, तो ऐसा करते हैं कि बुधवार और शनिवार को प्रश्न परिषद में, अध्यात्म परिषद में प्रश्न लिया जाता है और बाकी के दिनों में हम भागवत करेंगे। ये 3रा स्कंध हमें पूरा करना है। और रविवार को कभी कभी सत्संग नहीं भी हो सकता। आपका अगर कोई प्रश्न है तो हमें व्हाट्सएप पर लिखकर दे सकते हैं। हमारा नंबर भी हमने बताया था 281, सॉरी मैं भूल गया, अपना नंबर भी याद नहीं रहता, मुझे लिखना पड़ेगा। लिखकर मैं आपको बताता हूँ। 9428158355 9428158355 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर आपके प्रश्नों की चर्चा कर दी जाएगी। तो आज हम देवहूति कंदर्प का विहार, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मंगलाचरण के 2-3 मंत्र श्लोक उसका पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तो हमने इसके पहले देखा था, देवहूति के माता पिता आते हैं कर्दम ऋषि के आश्रम में और उसके साथ देवहूति का ब्याह करके वहाँ उसको सौंप कर चले जाते हैं। तो आगे मैत्रेय जी उद्धव जी को ये कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे मैत्रेय जी ने कहा कि माता पिता के चले जाने पर पति को इंगितेन कोविदा,
ये शब्द बहुत सुंदर है, समझने जैसा है। इंगितेन कोविदा, इंगित माने संकेत करना, लेकिन यहाँ पर तो संकेत से भी सूक्ष्म बात। कोविद माने उसमें पारंगत। जैसे हमारे पहले के ज़माने में गुजरात विद्यापीठ, ये ऐसी विद्यापीठों में कोविद, ये शास्त्र, ऐसी डिग्रियां होती थी। आजकल जैसे ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट होता है, वैसे कोविद माने पारंगत। संकेत पारंगत का मतलब है अभिप्राय को समझ लेने में कुशल। सामने वाले का क्या अभिप्राय है, क्या वो चाहता है, उसको बिना बताए ही समझ लेने में कुशल देवहूति थी। तो कहा कि माता पिता के चले जाने पर अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति। साध्वी माने बहुत, जैसे सज्जन पुरुष को सज्जन कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं, उसी तरह सद नारी, साध्वी नारी देवहूति। ठीक उसी तरह करदम जी करदम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक परिचर्या करने लगी। परिचर्या माने सेवा। सेवा का मतलब सिर्फ पांव दबाना या शारीरिक सेवा कर देना इतना ही नहीं है, सब कुछ उसके लिए करना। उसकी शारीरिक सेवा तो करना ही करना, उसका भोजन तैयार करना, उसकी सब सुविधाओं का ख्याल रखना, उसको जो चाहिए मांगने से पहले उसको मिल जाए। जैसे वह यज्ञ करने बैठे हैं तो समिधा वहाँ पर रख देना, हविष रख देना, वहाँ पर सब सामान, सब साधन रख देना, चम्मच वगैरह, और अरणि मंथन करने के लिए ये सब साधन वहाँ पर जुटाकर पहले से रख देना। और जैसे एक के बाद एक विधि होती है, इस ऐसे देखे तो तुरंत समझ जाए कि ये चाहिए और वह दे देती। इसको कहते हैं परिचर्या। तो कहते हैं कि प्रतिदिन प्रेम पूर्वक, ऐसे नहीं कि हमारे पति है तो करना तो पड़ेगा ना, पड़ेगा नहीं, करना चाहिए, करना होगा, ये बात अलग है। पड़ेगा ये मजबूरी है, करना चाहिए, करती है, कर रही है, ये अलग बात है। तो अपने पति की प्रेम पूर्वक परिचर्या करने लगी। जैसे पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती है, ऐसे उसकी सेवा करने लगी। देखो पति पत्नी का कैसे रहना चाहिए। पत्नी को अपने पति की इंगित कोविदा हो जाना चाहिए। इंगित कोविदा का स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने तो बहुत सुंदर उसका अनुवाद किया है। इंगित कोविदा माने अंतर्यामी, संकेत मात्र से अभिप्राय समझ जाने वाली। संकेत किए बगैर हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ आओ, ये संकेत है, तो ये शारीरिक संकेत भी नहीं, नज़रों से कहते हैं कि चले जाओ, ये थोड़ा सूक्ष्म संकेत है, इतना भी नहीं। सिर्फ गर्दन मोड़ी और क्या चाहिए पता चल गया, या तो बिना मोड़े ही पता चल जाता है कि इस सोपान के बाद क्या आएगा, इस उपचार के बाद क्या करना होगा, वो उसको पहले से ही पता होता है। गुरु की सेवा ऐसे नहीं की जाती, पति की सेवा ऐसे नहीं की जाती, तो बिना बताए जो कर दे। जैसे समझो कि सुबह हम पहले जान लेते हैं कि हमारे गुरुजी 5 बजे उठते हैं, तो हमें अगर उसकी सेवा में रहना है तो 4 बजे उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर उसके दरवाजे पर खड़े हो जाना चाहिए। जैसे ही गुरुजी उठेंगे तो उसके लिए गर्म पानी रख देंगे। अब उसको कितना गर्म चाहिए, कितना नरम चाहिए, ये हमें जान लेना चाहिए। और फिर वो स्नान करके आएंगे तो फिर उसकी पूजा की सब सामग्री पूजा स्थल में हम अरेंज करके रखेंगे। सीधे गुरुजी आकर अपने आसन पर विराजमान होंगे, पूजा शुरू कर देंगे। वो घंटी बज गई, ये सब हो गया, तो इसके बाद क्या उपचार आएगा, 1600 अगर वह पूजा करते हैं तो एक के बाद एक क्या उपचार आने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे उसके मन की बात को जान लेना। तो पत्नियां ज़्यादातर तो ऐसी ही होती है, अपने पति के मन की बात जान लेती है, लेकिन आजकल के ज़माना में ये बात शायद कम देखने को मिलती है। तो अंतर्यामी होना, पत्नी को अपने पति की इंगित कोविदा, अंतर्यामी, यही बात गुरु शिष्य में भी लागू होती है। शिष्य को अपने गुरु का अंतर्यामी होना चाहिए, उसकी मन की बात जान लेनी चाहिए। पति को कब क्या कैसी आवश्यकता पड़ेगी इसका ज्ञान उसे पूछ कर नहीं, इशारे से ही प्राप्त कर लेना चाहिए। इशारे से माने उसकी शारीरिक हलन चलन से ही, सिर्फ वह मुड़े और हमें पता होना चाहिए कि लो गुरुजी आपको ये चाहिए। सिर्फ वह उठे और हमें पता होना चाहिए कि आज कौन सी चप्पल पहनेंगे, कौन से खड़ाऊ पहनेंगे और कहाँ जाएंगे। उसके पीछे पीछे, उसके साइड में पीछे पीछे हम चलेंगे।
जो भी ज़रूरत है वो सामान हम अपने साथ लेकर जाएंगे। वो उठकर जाते हैं बाहर, आश्रम के बाहर मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पहुंचकर गुरुजी इधर उधर देखेंगे कि फूल कहाँ पर है, तो हम तब कहेंगे ठहरो गुरुजी हम फूल तोड़ कर लाते हैं। तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। हमें पता होना चाहिए तो फूल की टोकरी साथ में लेकर ही, हम पहले से जुटाए हुए फूल साथ में लेकर ही हमें चलना है, वहाँ फूल देना है गुरुजी को जो भी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से उसके मन की बात हमें जान लेनी चाहिए, तब सेवा होगी। तो पति सेवा के लिए क्या गुण चाहिए, तो कहा कि विश्रामेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत। क्या कहा? भो, हे विदुर जी, भो माने हे भगवान, हे आदरणीय, हे विदुर जी, विश्रम्भेण, पत्नी को पति पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास पूर्वक, परस्पर विश्वास न हो तो घर नरक हो जाता है। तो पति पर विश्वास हो, विश्वास पूर्वक आत्म शौचेन, इस प्रकार पवित्र रहना चाहिए कि कोई कलंक न लगने पाए। आत्म शौचेन, स्वयं शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। बाहर से तो शुद्धि होती ही है, स्नान वान करके शरीर में पसीने की गंध आती है और सेवा में उपस्थित हो गए तो गुरु को ये होता तो नहीं है ज्ञानी पुरुष को, फिर भी ये अरुचिकर गंध उसको नहीं आनी चाहिए। तो आत्म शौचन माने नहा धोकर पवित्र होकर और शुद्ध भी, मन से भी पवित्र रहकर और व्यवहार से कोई कलंक न लग पाए, इस तरह से आत्म शौचन रहना चाहिए। ये पत्नी को और शिष्य को किस तरह से अपने अंदर गुण को धारण करना चाहिए ताकि गुरु की हम ठीक से सेवा कर सके, उसको प्रसन्न कर सके। और गुरु की प्रसन्नता ही परम की प्राप्ति का मुख्य द्वार है महाराज। अगर हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, परम प्राप्ति करनी है, अखंड एक रस आनंद में अवस्थित होना है, तो अपने संतों की, अपने सदगुरु की प्रसन्नता हमें चाहिए। तो आत्म शौचेन, इस प्रकार पवित्र रहना चाहिए कि कोई कलंक न लग जाए, न लग पाए। गौरवेण, गौरव भाव पूर्वक, सदा गौरव भाव बना रहे कि नहीं हम तो इस गुरु के शिष्य हैं, हम इस खानदान की बहू है, हम इस पति के पत्नी है, इस तरह का हमें गौरव होना चाहिए अपने ऊपर। इस भाव पूर्वक दोनों में से किसी को तिरस्कार अपमान का भाव न हो, इसको कहते हैं गौरव भाव। किसी के प्रति कोई अपमान का भाव न हो, तिरस्कार का भाव न हो, निकृष्ट है ऐसा भाव मन में न उठे। ज़्यादातर तो क्या होता है, पहले पति पत्नी होने से पहले अगर वह मिलते हैं तो इतना एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव प्रेम रहता है, शादी के बाद भी थोड़े समय रहता है, फिर घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, उसका बात बात पर तिरस्कार हो जाता है, अपमान हो जाता है। तो ये कोई सेवा का भाव नहीं है, ये पत्नी का या शिष्य का ये धर्म नहीं है, ऐसा भाव न हो। आदर भाव से ही सब काम होना चाहिए। दमेन, अपनी इंद्रियों को और खासकर जीभ और आंख को काबू में रखना चाहिए। ये शिष्य के लिए और पत्नी के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। मैं अपनी बेवकूफ़ी की बात बताऊं महाराज, जब पहले हमारे गुरुजी यहाँ आते थे ज्ञान यज्ञ के लिए, तो किसी न किसी के घर भोजन के लिए, नाश्ते के लिए या सत्संग के लिए, पधरावणी के लिए जाते थे। फिर वहाँ पर बैठकर थोड़ा सत्संग होता था। बताओ आपको कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा हम करते हैं, और कोई प्रश्न करता है गुरुजी जवाब देते हैं, हम बीच बीच में बोल जाते थे ऐसा वैसा, ऐसा ऐसा वैसा। फिर हमें पता चला करे हम तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हमें अपनी जिज्ञासा तीव्र इतनी नहीं रखनी चाहिए कि गुरु के बीच बीच में हम बोल पड़े। फिर बहुत देर के बाद हमें यह अकल आई, ये होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि कैसे रहना। ये सब बातें तो बाद में हमारे पल्ले पड़ी। तो कहते हैं कि अपनी जीभ और अपनी आँख को काबू में रखना चाहिए। आँख हमेशा गुरु के चरणों में रहे, पत्नी की आँख हमेशा पति के आसपास ही घूमती रहे।
आसपास इस तरह उस तरह ये देखते रहना, इधर उधर मुंह करके बैठे रहना, और गुरु यहाँ कोई और बात कर रहा है, पति यहाँ और कोई कार्य कर रहा है, यज्ञ वगैरह पूजा वगैरह कर रहा है, और हम इधर उधर देख कर बैठे हैं, तो ऐसे तो ये सेवा ठीक से नहीं होगी। तो कहा कि अपनी इंद्रियों को, खास करके जीभ और आँख को काबू में रखना चाहिए। सभी इंद्रियों को रखना चाहिए, लेकिन खास करके अपनी जीभ को न बोलने जैसा एक शब्द न बोले, और आँख को इस समय हर समय भोगों की लालसा नहीं रखनी चाहिए। शुश्रूषया बराबर सेवा परायण रहना चाहिए। सौहृदयेन सद्भाव रखना चाहिए। अपने पति के प्रति, अपने गुरु के प्रति हमारा सद्भाव होना चाहिए। सद्भाव माने वो जो करते हैं वो ठीक है, वो सत्य है, वो साधु है, और उसके गुण हमें ग्रहण करने हैं, उसकी आज्ञा का हमें पालन करना है, ये भाव हमें रखना चाहिए। और वाचा मधुर, या बोलने में मधुरता बनाए रखना, नम्रता होनी चाहिए। उदंडता पूर्वक न बोले, धीरे से बोले, नम्रता से बोले, जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी प्रभु जी, ऐसा करके अपनी नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। हाँ बताइए आपको क्या चाहिए, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। हाँ हाँ गुरु जी, क्या क्या करें हम, क्या बताओ आप। तो ऐसे नम्रतापूर्वक वाणी में मधुरता से वाणी का व्यवहार करना चाहिए। यह नहीं कि हमारा तो आपसे आपस में प्रेम है तो जो चाहा सो बोल दिया। आजकल के लड़के लड़कियां ऐसा ही करते हैं, जो चाहे वो बोलने की छूट समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा तो प्रेम भाव है। तो प्रेम भाव में इतनी ज़्यादा छूट नहीं होती महाराज। एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता है, अपमान न हो जाए, तिरस्कार न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तू तड़ाक करके बोलना अच्छा नहीं होता। आजकल तो होता है, तू कह के ही बुलाते हैं, लेकिन तू, इसीलिए उसके प्रति पूज्य भाव, आदर भाव नहीं रहता, और इसीलिए आजकल ज़्यादा समस्याएं हो रही है। जब आदमी सामने वाले की परवाह नहीं करता, तब उसमें से दुर्भाव पैदा होता है, सद्भाव नहीं रहता। परवाह अगर नहीं करता तो दुर्भाव पैदा होता है। इसलिए वाणी सदा ही मधुर बोलनी चाहिए। और कहा कि उसने अपने अंदर जो दुर्गुण है उसका त्याग करना चाहिए। कौन कौन से? काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग करना चाहिए। काम वासना को अगर काबू में नहीं रखेंगे तो जैसे रावण की उत्पत्ति हुई, उसी तरह हिरण्याकशिप और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति हुई। संध्या समय में ऋषि से जब उसकी पत्नी ने संयोग किया तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु पैदा हुए। अगर हम स्थान, काल और प्रसंग देखकर इसको काबू में नहीं रखेंगे तो अनर्थ ही होने वाला है। दंभ भी नहीं करना चाहिए। जैसे अरे हम तो आपके लिए जीव देने को तैयार है, मस्तक हम देने को तैयार है, तो ये दंभ वाली बातें नहीं करने, दंभ रहना ही नहीं चाहिए। और द्वेष, द्वेष माने क्या होता है समझो, हम विवाद करते हैं, वाद नहीं करते, विवाद करते हैं। या तो उसका क्या कहते हैं, नहीं तुमको इतना मिला तो हमें क्यों नहीं मिला, आप और हम बराबर है। आजकल तो स्त्री पुरुष समकक्ष माने जाते हैं। किस बात में समकक्ष है ये तो हमें सोचना चाहिए, और कुदरती जो वस्तु है उसका हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। ज़्यादा लोभ भी नहीं रखना चाहिए कि बस पति का प्रेम हमें ही मिले और किसी को, गुरु का प्रेम हमें ही मिले और किसी को न मिले। अगर ऐसा लोभ रहा तो बाकियों के प्रति द्वेष होगा। और पाप से बचना चाहिए और मद का त्याग कर, मद माने अभिमान, अहंकार का त्याग करना है। देखो हम गुरु के निकट के आदमी हैं, देखो हम इस परिवार में जो परिवार का मुखिया है उसकी पत्नी है, ये मद नहीं, गौरव तो होना चाहिए लेकिन मद नहीं होना। मद अलग चीज़ है, गौरव अलग चीज़ है। तो ये त्याग कर बड़ी ही सावधानी और लगन से पति की सेवा में अप्रमत्त रहकर लग जाना चाहिए। अप्रमत्त माने प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो करना है उसी समय वह कर लेना, जो करना है उस समय वह न करके दूसरी वस्तु करना प्रमत्ता है, माने प्रमाद है। तो प्रमाद को छोड़कर तत्पर हमेशा तैयार रहना चाहिए। और विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम, मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी और तेज मिजाज वाले पति को संतुष्ट किया। देखो यहाँ
देवहूति अपने पति की सेवा तो करती है ये सब गुणों को धारण करके, लेकिन उसके पति कैसे परम तेजस्वी है, इसका एक अर्थ ये भी होता है कि उसका ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने इसका अर्थ किया है तेज मिजाज वाले, गरम दिमाग वाले। तो उसके लिए तो एकदम सावधान रहना पड़ेगा, वरना उसकी कमान छटक जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे। तो उसको गुस्सा होने का, नाराज होने का मौका ही न मिले, इस तरह से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो देवहूति ऐसे ही अपने पति की सेवा करती है। यद्यपि देवहूति राजकुमारी थी, देख लो आजकल की लड़कियां तो ठीक है, चलो कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई ऑफिसर की बेटी है, कोई सामान्य भी है, लेकिन मिजाज क्या रखती है, हर लड़की ससुराल में कहती है अरे हमारे मायके में तो ऐसा हमें रखते थे, हमारे मायके में तो ऐसी सुविधा थी, अरे भाई मायका तो छूटा ना, अब तो ये तुम्हारा ससुराल है। ससुराल माने क्या, तुम्हारा अपना घर है। वो तो तुम्हारे पिता का घर था, तुम्हारे भैया का घर था, अब ये तो अब तुम्हारा अपना घर है। अब इसको कैसे सजाना, संवारना, संभालना ये तुम्हें देखना है। तो यहाँ भी देवहूति यद्यपि राजकुमारी थी और अत्यंत लाड़ कोड़ में पली बड़ी हुई थी, पर इधर कंदर्प जी के पास न तो रहने का घर था, न सोने के लिए चारपाई थी, न बिछाने के लिए कोई बिस्तर था, न ओढ़ने के लिए कोई नरम नरम रजाई थी, न खाने पीने के लिए कोई बर्तन थे। एक आध बर्तन था बस, उसी में रसोई बनती, उसी में खाना हो जाता, नीचे चटाई बिछाकर सो जाना होता था। तो जो राजा की राजकुमारी बड़े लाड़ कोड़ में, मनु महाराज की पुत्री है, देख लो, पूरी पृथ्वी के जो राजा है, एक चक्र जिसका चलता है, उसमें क्या कमी रह सकती है। वही राजकुमारी अब यहाँ आई है जहाँ पर न तो घर है, एक झोंपड़ी सी है जिसमें ठंड के समय हवा भी आती है, बारिश के समय अंदर बूंदें भी गिरती है। तो ऐसी ही झोंपड़ी में रहती है, रहने को ठीक तरह का घर भी नहीं है, सोने के लिए चारपाई, पलंग तो क्या चारपाई भी नहीं है, नीचे बिछाने के लिए भी बिस्तर नहीं है, चटाई बिछा कर सो जाते हैं। ओढ़ने के लिए कोई रजाई नहीं है, एक अपना उपवस्त्र या कुछ ऐसा वस्त्र ओढ़कर सो जाना पड़ता है। न खाने पीने के कोई ठिकाने हैं, बर्तन भी नहीं है, एक आध बर्तन टूटा फूटा सा है, उसी में खाना हो जाता है, उसी में खाना खा लेते हैं। फिर भी इतना कुछ होने पर भी देखो दोनों परिस्थिति बिल्कुल विरुद्ध है। अपने माता पिता के घर में उसको क्या क्या मिलता था और कैसे वह रहती थी, और यहाँ आकर उसको कैसी असुविधा हो रही है, फिर भी देवहूति ने उस अभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। महाराज ये सबसे बड़ी तपस्या है। अपनी परिस्थिति बदलती है और अभावग्रस्त जब हम होते हैं तो उस अभाव का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, ये सबसे बड़ी तपस्या है। मेरी माँ जब मैं छोटा था तब कहती थी, 2-4 साल कंटिन्यू अकाल पड़ा था हमारे यहाँ, तो थोड़ी परिस्थिति विकट हो गई थी। तो एक बार कोई बात हुई, शायद छोटे भाई को गुड़ चाहिए था और घर में गुड़ नहीं था और लेने के लिए पैसे भी नहीं थे। तब माँ ने शायद ऐसा कहा था कि जब हो तब ताना माना, जब न हो तब छाना माना। मतलब उसने गुजराती में कहा था, होय त्यारे ताना माना, ना होय त्यारे छाना माना। मतलब स्वीकार कर लो, अभाव का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर देवहूति इतना अभाव होने पर भी अपने अभाव का कोई प्रभाव नहीं उसने पड़ने दिया, क्योंकि वे जानती थी कि उसके पति कितने सामर्थ्यवान और तेजस्वी है। सामर्थ्य माने उसके तप का बल, तेजस्वी उसकी तपस्या का तेज, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो तो निष्प्रह ही है। वो सुविधा और भोग में विश्वास नहीं रखते। वो जानते थे कि ये जीवन तो स्वप्नवत है, ये जगत तो स्वप्नवत है, हम तो परम चैतन्य के अधिष्ठान है, परम चैतन्य स्वरूप है। वो जानती थी कि उसके पति कितने सामर्थ्यवान और तेजस्वी, उसके सभी गुण, उसकी सभी कलाएं शायद वह ना जानती हो, लेकिन इतना तो पता होता है ना। जैसे किसी पत्नी को पता होता है कि हमारे परिवार, संयुक्त अगर परिवार है तो वो जानती है कि हमारा परिवार कितना सम्मान योग्य है पूरे गांव में, या तो हमारा परिवार कितना धनवान माना जाता है। तो उसकी आबरू बचाए रखना उस नारी का धर्म होता है अपने परिवार के प्रति। तो ये भी जानती थी कि उसके पति कितने सामर्थ्यवान है।
कंदर्प जी ने देखा कि देवहूति बहुत सेवा कर रही। कई दिनों के बाद उसको ध्यान में आया, कई दिनों क्या कई महीनों के बाद समझ लो, उसको ध्यान में आया कि अरे देवहूति तो बहुत सेवा करती है। तब उनके हृदय में करुणा उभर आई। अरे राजकुमारी होकर आप कितनी असुविधा में भी निर्वाह कर रही है। और वे बड़े प्रेम से बोले कि हे देवी, तुमने अपने शरीर का अनादर करके भी मेरी सेवा की है। शरीर का अनादर करना माने अपने शरीर को सुख सुविधा मिलती रहे, ऐसा विचार वह नहीं करती। नींद आती है लेकिन पति कुछ काम कर रहा है तो पत्नी कैसे सो जाए, गुरु अभी जाग रहे तो शिष्य जो सेवा में रत है वह कैसे सो जाए। नहीं गुरु जी आप अपना काम करो, हम तो अब चलते हैं सोने के लिए। ऐसे सेवा नहीं होती महाराज। तो कहते हैं कि तुमने बड़ी हमारी सेवा की, अपने शरीर का अनादर करके, उसका आदर नहीं किया। शरीर की जो चाह थी, उसकी जो जरूरत थी, उसको भी आपने हमारी सेवा के लिए छोड़ा। इसलिए मुझे मेरी तपस्या, विद्या माने उपासना, समाधि एवं आत्मयोग से श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ। आपकी सेवा के कारण मेरी सब सुविधा संपन्न हुई और मैं अपनी तपस्या कर सका, विद्या संपादन कर सका, समाधि में स्थित हो सका, आत्मयोग में अवस्थित रह सका और भगवान का अनुग्रह मुझे प्राप्त हो सका। आपकी सेवा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवत प्रसाद रूप विभूतियाँ प्राप्त हुई मुझे, जिसकी हिस्सेदार तुम भी हो, क्योंकि तुम्हारा भी उसमें पूरा सहयोग हमें मिला है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। देख लो, बिना कोई तपस्या किए सिर्फ पति की सेवा से देवहूति को दिव्य दृष्टि मतलब ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई। हमारे शास्त्र में उल्लेख है कि जो तोटकाचार्य थे, शंकराचार्य जी की सेवा करते थे, उसके 4 शिष्य थे और शास्त्र का अध्ययन चलता था। और तोटकाचार्य ज़्यादा शायद बुद्धिमान नहीं होंगे ऐसा कहा जाता है। उसको तो गुरु की सेवा में ज़्यादा रुचि थी, तो वह गुरु की सेवा करते रहते थे। बस सुबह में जल्दी उठकर उसके लिए पानी ला दिया, गर्म कर दिया, जो भी गुरु को चाहिए उसके मांगने से पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित कर देते थे। एक दिन वह गुरु जी के कपड़े धोने के लिए गए नदी के किनारे, और किनारे पर ही गुरु जी का आश्रम था, झोंपड़ी थी, और सब बाकी के 3 शिष्य आ गए। स्वाध्याय का समय हो गया था, तो सब राह देख रहे थे कि भाई तोटकाचार्य जब आए तब स्वाध्याय शुरू किया जाए। गुरुजी राह, खास करके गुरुजी राह। देखो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि शिष्य का इंतजार गुरु करे, तो इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है महाराज। कि उसने कहा कि गुरुजी आप शुरू करो। उसने कहा नहीं, अब तोटक को आ जाने दो, उसके बाद शुरू करेंगे। तो किसी विद्वान शिष्य ने टॉन्ट मार दिया कि गुरुजी क्या फ़र्क पड़ता है, उसको सुनाओ, चाहे दीवार को सुनाओ, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, आप शुरू करो, वो तो आ जाएगा। गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। गुरुजी ने दृष्टि डाली नदी के किनारे पर, जहाँ तोटक काम निपटा कर खड़े हुए थे आने के लिए, और गुरु की कृपा हो गई और उसके अंदर इतनी विद्वता जागृत हो गई कि वहाँ से लेकर चलते हुए वह गुरु स्तोत्र, तोटक स्तोत्र, जो बहुत कठिन छंद माना जाता है, तोटकाष्टक 8 श्लोकों में उसकी रचना करता हुआ, बोलता हुआ वहाँ से आया। देखो, गुरु की कृपा मात्र से उसको ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो गई, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, उसके दिल में स्फुरण हो गया, श्रुति का, विद्वता का स्फुरण हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी बड़े अहोभाव से भरकर ऋषि ने देवहूति को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और कहा कि अब तुम सिद्ध हो गई। देखो, वो भी सिद्ध हो गई। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उसको कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, सिर्फ गुरु सेवा। और कैसी? तत्परता पूर्वक, अपने आप का भी अनादर करके, अपने शरीर की सुविधा का, उस कंफर्ट का ध्यान नहीं रखा, और इंगित कोविदा होकर, मतलब अभिप्राय को समझकर अंतर्यामी होकर गुरु की, पति की सेवा की। तो पति ही यहाँ उसके गुरु है, उसको अष्टसिद्धियाँ दे दी तो पति ही गुरु तो हो गए। जो वस्तु मनुष्य को नहीं मिल सकती वह तुम ले लो, कह दिया कि मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। मनुष्य को नहीं मिल सकती ऐसी स्वर्ग की, देवलोक की कोई भी वस्तु मांग लो, हम तुम्हें प्रदान करेंगे।
तो करदम जी की यह बात सुनकर देवहूति को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हो गई। जब अपने गुरु या अपने पति हमें कह दे कि भाई हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है, तो इससे और क्या चाहिए। पत्नी के लिए इससे बढ़कर और क्या सुयोग हो सकता है कि जिसका पति उस पर प्रसन्न हो जाए, वह भी करदम जी जैसा पति, इतना बड़ा महान तपस्वी। उसके लिए तो यही ईश्वर की प्रसन्नता है। अब देवहूति को थोड़ी लज्जा आई, वह लज्जा कर बोली, कहने लगी कि महाराज अब तो आपकी साधना हो गई, तो क्या मैं यह चाह सकती हूँ कि जिस उद्देश्य से आपके साथ हमारा विवाह हुआ था वह पूरा होना चाहिए। विवाह क्यों किया था? कोई सेवा करने वाली पत्नी मिल जाए इसलिए नहीं, संतान उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसको आज्ञा दी थी कि जाओ सृष्टि का सर्जन करो, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। तो देवहूति जरा लज्जा कर संकोच से, देखो सीधा ये नहीं कहती कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा दे दो। वो कहती है कि जिस उद्देश्य से आपके साथ हमारा ब्याह हुआ था उस उद्देश्य को अब हमें पूरा करना चाहिए। करदम जी बात समझ गए और आगे की कथा चलती है जिसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।